नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से किसानों के आह्वान पर जनवादी महिला समिति के कार्यकर्ताओं ने मानसरोवर पार्क के पास रिलायंस डिजिटल पर किया जोरदार प्रदर्शन। महिला कार्यकर्ताओं ने जियो सिम को छोड़ने का किया ऐलान। प्रतीकात्मक रूप से फूका जियो सिम का पोस्टर। प्रदर्शन के दौरान लोगों से की अंबानी अडानी के उत्पादों का बहिष्कार करने का आह्वान। किसानों के आह्वान पर जनवादी महिला समिति की जिला इकाई के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय मानसरोवर पार्क के समीप रिलायंस डिजिटल शोरूम पर जोरदार प्रदर्शन किया। करीब 1 घंटा चले इस प्रदर्शन के दौरान अडानी अंबानी के उत्पादों का बहिष्कार करने का आह्वान के साथ ही रिलायंस उत्पादकों को भी जलाया। गौरतलब है कि कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले 15 दिन से किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलनरत है। किसान संगठनों के केंद्र सरकार के साथ 5 बार वार्ता विफल हो। जनवादी महिला समिति के कार्यकर्ता आज सुबह मानसरोवर पार्क के पास स्थानीय रिलायंस डिजिटल पर इकट्ठा हुई और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगमती सांगवान व जिला उपाध्यक्ष राजकुमार दैया ने किया। प्रदर्शनकारियों में राज्य जनवादी समिति की राज्य सह वंजू, रोहतक जिला प्रभारी शिलावती, कार्यकारी अध्यक्ष अनीता सापला, मुनमुन हजारिका, मीनाक्षी, गायत्री, होशियारी, फूल बघाट, पूनम मीना, आदित्य, संदीप आदि कार्यकर्ताओं के अलावा प्रखंड अन्य ढाका सहित अन्य साथी उपस्थित थे। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए जनवादी महिला समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगमती सांगवान ने कहा, केंद्र सरकार देश के तमाम संस्थानों को बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के हवाले करने पर तुली हुई है। भाजपा की मोदी सरकार देश के किसानों, मजदूरों व अन्य तबकों को नुकसान पहुंचाने वाली नीतियां लेकर आ रही है, जिनका स्तर पर विरोध किया जाना जरूरी है। जनवादी महिला समिति ने आम लोगों से अपील की है कि अंबानी अडानी के उत्पादों का बहिष्कार किया जाए। संगठन के कार्यकर्ताओं ने जियो सिम को छोड़ने का ऐलान किया तथा प्रतीकात्मक रूप से जियो सिम का पोस्टर का फूका गया। संगठनों के नेताओं ने कहा, जनवादी महिला समिति किसान आंदोलन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। जब तक काले कानून वापस नहीं हो जाते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। रोहतक शहर से सैनिक रिपोर्ट। और सरकार जो है 5-6 दौर की वार्ता कर चुकी है, लेकिन किसानों की समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही और अपनी बात पर अडिग है सरकार। उधर से किसान जो कि जिंदगी से जुड़ी हुई मांगों को उठाकर चल रहे हैं, वो अपनी मांगों पर अडिग है और उनकी मांगे जायज है। हमारा जो संगठन है अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति पूरे देश में किसानों के आंदोलन के साथ है। उसी कड़ी में आज का पूरे देश के अंदर ये जियो का, रिलायंस का बहिष्कार करने का और टोल फ्री करने का जो है ये आह्वान किसान आंदोलन की ओर से आया था, तो पूरे देश के अंदर ये चला हुआ है और हम भी आज यहाँ इसी कड़ी में इकट्ठे हुए हैं। एक पत्रकार उसने ये पूरा खुलासा किया कि ये जो कानून बने हैं, 3 कानून ये तो बने हैं सितंबर में, और रिलायंस और अडानी अंबानी ने नोएडा के अंदर 1000 एकड़ जमीन जो है वो अपने गोदामों के लिए खरीदी हुई है। और ये गद्दार देश की सरकार जो है, इन्होंने मई में जो है उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किया, जबकि ये कानून जो है तब तक बड़े भी नहीं थे। इसका मतलब पूरा ये है कि हमारे देश के मोदी और इसके खच्चर जो है ये जो कंपनियों रिलायंस, अडानी और अंबानी जो है, इनका गठजोड़ जो है ये किसानों की जमीनों पे कब्जा करना चाहते हैं इन कानूनों के माध्यम से, और देश के किसान जो है इसको चलने नहीं देंगे। ये रिलायंस, अडानी, इनका निशाना क्या है? 50 करोड़ जो किसान है इस देश के, ये 3 कानून लागू होते ही वो किसान उजड़ेंगे। किसान आंदोलन में भागीदारी करने जाने वाले साथियों और उनके दोस्त हमारे पीछे हैं। जिनकी शहादत के साथ, जिनकी कुर्बानी के कारण स्वतंत्र भारत में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है,
उसके बाद नमन करना चाहता हूँ देश के अन्नदाता को और साथ में जो झांसी की रानियों के समान जो सभी बहनें हैं जो आज किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी आवाज़ को बुलंद करने का जो काम कर रही हैं, ये सभी मुबारकबाद के काबिल हैं। ये जो अपने आप को फकीर कहता है श्री नरेंद्र सिंह मोदी, ये जो कहता था कि मैं तो फकीर हूँ और अगर कुछ ना हुआ तो झोला उठा के निकल लूँगा, ये जो तीनों काले कानून किसानों के ऊपर लादने का काम किया है इस नकारा सरकार ने, तो मैं कहना चाहूँगा आप लोगों मीडिया के माध्यम से कि मोदी जी आपने जो ये काम किया है किसानों को बर्बाद करने के लिए, जो तीनों कानून आप लेके आए हो, आप सचमुच फकीर हो और आप झोला उठाकर हिमालय की पहाड़ियों पर निकल लो, वहाँ जाकर आपको प्रायश्चित करने का काम करना चाहिए जल्द से जल्द। मेरा ये मानना है कि किसान का बच्चा होने के नाते कि जल्द से जल्द सरकार को किसानों की मांगे माननी चाहिए और जल्द से जल्द ये मांगे मानकर जो किसान चाहते हैं कि एमएसपी का मूल्य उन्हें मिलना चाहिए, तीनों कानून रद्द होने चाहिए, हम ये चाहते हैं। आप मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज़ अगर आप लोग वहाँ पहुँचाने का काम करें, हम ये कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये तीनों कानून वापस लेने चाहिए। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जो स्थानीय मीडिया के साथी लोग हैं, आप ही मुबारकबाद के काबिल हैं, क्योंकि गोदी मीडिया तो उनकी गोदी में बैठी रहती है। कम से कम आप लोग ऐसे हैं जो एक सच की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आंदोलन जिंदाबाद 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 अडानी अंबानी मोदी का गठजोड़ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कंपनियों और देश की सरकार का गठजोड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अडानी जीओ को बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, रिलायंस जीओ को बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। में जो किसानों के ऊपर ये तीनों कृषि बिल लादने का काम किया है मोदी सरकार ने, हमारा आग्रह है आप मीडिया के माध्यम से कि जल्द से जल्द जो किसान भाई दिल्ली के बॉर्डरों पर चारों तरफ बैठे हुए हैं, इस कड़ाके की ठंड में अपनी मांगों को मनवाने का जो काम करने का और कुर्बानी देने का जो काम कर रहे हैं, मेरा आग्रह है आप लोगों के माध्यम से कि जल्द से जल्द ये तीनों कृषि बिल वापस लिए जाएं और जो किसान मांगे हैं उनकी जल्द से जल्द मानने का काम करें। आज प्रदर्शन किया जा रहा है, आप किसान आंदोलन पे टिकरी बॉर्डर भी गए हैं, अटारी भी गए हैं, तो किसानों की मेहनत को अंबानी अडानी जो ग्रुप हैं, ये जो बड़े बड़े घराने हैं, इनको बेचने का, जो किसानों को बेचने का प्रयत्न किया जा रहा है। आज सामने आप देख रहे हैं रिलायंस फ्रेश और पीछे भी रिलायंस का ही शोरूम है। कहीं ना कहीं हम सभी ये बहनें मिलकर और भाई सभी मिलकर आप मीडिया के माध्यम से पूरे लोगों को ये बता देना चाहते हैं और मोदी जी तक संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि ये जो तीनों कृषि बिल आपने लादने का काम किया है और ये बड़े जो घरानों को बेचने का जो आप प्रयत्न कर रहे हैं, हम कहीं ना सारे साथी मिलकर इनका बहिष्कार करने का काम कर रहे हैं।